हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। चलिए शुरू करते हैं। न्यू स्टोरी बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसका टाइटल देखते हैं गाइस। हमारी 53 स्टोरी है और बहुत सारी 53 इसके पहले जितने पिछले की लास्ट वाली स्टोरी सारी है, सारी आप लोगों को एक एक करके पढ़ोगे, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इसका टाइटल देखते हैं और नई नई स्टोरी के थ्रू आप लोग इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल ईजी लेवल से, ज़ीरो लेवल से। तो चलिए इसका टाइटल देखते हैं। एमोज, ये एपिस्ट्रोफियस लगा हुआ है। एमोज, देखो, एमोज हेट फॉर बुक्स। अब इसका मतलब देखो, मतलब निकालो, इसका मीनिंग कैसे। अमो तो नाम होगा जो कि आपको अच्छे से पता है। अमो, अमो कोई वो होता नहीं है जो इसकी कोई मीनिंग निकालेगा। काकी के सेंस देगा। अमो की हैट, नफरत भरी, मतलब नफरत था। फॉर बुक्स मतलब किताबों के प्रति, किताबों के लिए कह सकते हो, किताबों के प्रति भी कह सकते हो। आमो की नफरत किताबों के प्रति। जो आमो था, आमो भी देखो क्या है, कौन क्या है उसका, कौन है क्या, कौन सा क्रिएचर है, कौन सा प्राणी है, आमो जिसका नाम है। अब देखो, वंस एक बार, अ माउस एक चूहा, आमो यूज्ड टू गो टू द जंगल स्कूल। अब देखो आ गया ये आप लोगों का आमो। आमो किसका नाम है, हुज नेम ऑफ, ये है माउस। माउस का नाम क्या है, आमो है। अब समझ लो कि एक चूहा है जिसका नाम आमो है। यूज टू जाया करता था, गो टू द जंगल स्कूल मतलब जंगल, स्कूल के जंगल में वह जाया करता था, सॉरी जंगल के स्कूल में वह जाया करता था, है ना। बट ही डिड नॉट लाइक टू रीड द बुक्स, लेकिन वह नहीं पसंद नहीं करता था पढ़ना, किताब को पढ़ना पसंद नहीं करता था। ही हैड अ बिग हार्टेड स्पेशली फॉर साइंस एंड हिस्ट्री, मतलब ही हैड अ बिग, बिग हेडेड मतलब उसके पास बहुत बड़ी थी, एक बड़ी थी नफरत थी उसकी, उसको जो एक नफरत थी, क्या थी, स्पेशली ख़ास तौर से साइंस के लिए और हिस्ट्री, इतिहास के लिए उसे बहुत नफरत करता था। वो किससे, वो उसकी किताबों से नफरत करता था। ये दोनों जो सब्जेक्ट दिया गया है। टू एस्केप फ्रॉम रीडिंग ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, उससे बचने के लिए, टू एस्केप मतलब होता है बचने के लिए, फ्रॉम रीडिंग पढ़ाई से बचने के लिए, ही ऑफन वह अक्सर, रैन अवे भाग जाता था, फ्रॉम स्कूल स्कूल से। देन हिज मास्टर, सॉरी देन फिर हिज मदर है उसकी मम्मी, केम टू हिम उसके पास आती थी, केम टू हिम उसके पास आती थी, एंड गेव अ पीस ऑफ चीज़ एंड आस्क्ड, और देती थी एक टुकड़ा चीज़ का, चीज़ मतलब पनीर होता है, एंड आस्क्ड और पूछती थी, डू यू नो वेयर द चीज़ कम्स फ्रॉम, मतलब क्या तुम जानते हो कि कहाँ से ये चीज़ पनीर आता है। आमो प्राउडली सेड, और जो आमो था उसने गर्व से कहा, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज से आता है, ये फ्रिज से आता है, ये रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज से आता है, उसके कहने का मतलब था। नो इट कम्स फ्रॉम पॉनी द काउ, मतलब नहीं, यह आता है पौनी से आता है, पौनी हुज नेम पौनी। अब देखो द काऊ, काऊ का नाम था पौनी, काऊ नाम, पोनी नाम की एक गाय थी जिसका नाम था पोनी, वहाँ से ये दूध आता है। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी मम्मी ने आंसर दिया, उत्तर दिया। आमो बिकेम कन्फ्यूज्ड एंड ईगरली वेंट टू पोनी टू नो द फैक्ट, आमो जो था वो बन गया था, हो गया था, क्या हो गया, कन्फ्यूज्ड हो गया, मतलब उलझन में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया, एंड ईगरली और तुरंत गया, वेंट टू द पोनी, पोनी के पास गया, टू नो जानने के लिए, द फैक्ट मतलब सच्चाई जानने के लिए वह पोनी के पास गया। पोनी सेड दैट शी एट ग्रास, और जो पोनी था उसने कहा दैट कि शी एट ग्रास, उसने वह क्या खाया, उसने क्या खाया, एट, ईट एट एटन, ईटन है ना, तो एट उसने खाया है, घास खाया, शी है तो गर्ल हुई ना, तो वह क्या खाती थी, ग्रास, घास खाती थी। विच हेल्प्ड हर, जो उसकी मदद करती थी। टू प्रोड्यूस मिल्क, जो दूध देने में उसको मदद करती थी, उसकी हेल्प करती थी। बट हाउ कैन ग्रास टर्न इनटू मिल्क, लेकिन कैसे कर सकता है ग्रास, कैसे घास बन सकती है, बदल सकती है, इनटू मिल्क दूध में बदल जाती है घास, ये समझ नहीं आता था उसको। ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट हैपेंस इन माई स्टमक, मतलब उसने जब पूछा उससे तो उसने कहा, क्या कहा, अभी देखो ये अच्छे से देखो, ये गाइस अब सेट कर लेते हैं और फिर से पढ़ते हैं। हाँ,
तो जो ही आस्क्ड उसने कहा दैट हैपन्स ऐसा होता है इन माई स्टमक मेरे पेट से में होता है ऐसा। एक्सप्लेन्ड पोनी पोनी ने समझाया। आमो वॉज अमेज्ड टू नो आमो जो था वो था हैरान था जानकर समझ कर नो जानकर दैट बटर उस मक्खन को जानकर वह हैरान था। चीज़ एंड आइसक्रीम आर मेड फ्रॉम मिल्क और जो चीज़ थी पनीर और जो आइसक्रीम होती है वो बनती है किससे बनती है फ्रॉम मिल्क दूध से बनती है। पोनी सेड दैट द गोट्स एंड द कैमल्स मिल्क वाज ऑल्सो यूज्ड टू मेक चीज़। अब पोनी जो थी उसने कहा दैट की द गोट्स एंड जो बकरी की एंड द कैमल्स और जो ऊँट की का दूध होता है वाज आल्सो या भी होता है यूज टू मेक मतलब ये भी किया जाता है यूज टू किया जाता है क्या किया जाता है बनाने में चीज़ पनीर को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है ऊँट के दूध को और प्लस बकरी के दूध को भी मिलाया जाता है। नाउ हिज मदर अब उसकी मम्मी जो थी टोल्ड हिम उसने बताया टू अटेंड द स्कूल मतलब उसको अटेंड करने के लिए शामिल होने के लिए द स्कूल में शामिल होने के लिए फेथफुल्ली वफादारी से सो दैट ताकि ही माइट लर्न एवरीथिंग ताकि वह माइट शायद सीख सके एवरीथिंग सब कुछ आसानी से सीख सके। आमोज मदर जो आमो की मम्मी थी एपिस्ट्रोफियस लगा हुआ है जो आमो की मम्मी थी गिवन तो उन्होंने दिया उसे हिम सम बुक्स कुछ किताबें दी टू रीड पढ़ने के लिए कुछ किताबें दी। आमो एग्रीड एज ही वांटेड टू लर्न एवरीथिंग आमो जो था वो तैयार हो गया था एग्री हो गया था सहमत हो गया था एज क्योंकि ही वांटेड टू क्योंकि वह चाहता था एज मीन्स होता है क्योंकि यहाँ पे लगेगा क्योंकि वह चाहता था सीखना चाहता था एवरीथिंग सब कुछ सीखना चाहता था इसलिए उन्होंने उसकी मम्मी ने उसको बुक दिया पढ़ने के लिए। तो गाइस हमारी स्टोरी ये फिनिश होती है ये देखिए पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज चीज़ एंड बुक्स ये सारा बुक्स है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ और मैं लाती रहूँगी वैसे स्टोरी डेली। अच्छी लगे स्टोरी तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू हैव अ गुड